नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके साथ में एक और महामारी की चर्चा करूँगा। चौंकिए मत, अभी बड़ी मुश्किल से हम कोरोना महामारी से राहत पाए, लेकिन आज मैं जिस महामारी की चर्चा कर रहा हूँ वो है सदियों से हमारे समाज में चल रही है और इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सरकार की भी इसमें अनदेखी है। जी हाँ, महात्मा गांधी ने कहा था, अगर मुझे एक दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मैं बिना मुआवजे के शराब की सारी दुकानें बंद कराना चाहूंगा। गांधी के देश में शराबबंदी सिर्फ गुजरात और अभी बिहार में। जी हाँ, मैं महामारी शराबखोरी की बात कर रहा हूँ। शराब वास्तव में एक महामारी से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। सभी सरकारों को अब इस पे ध्यान देना होगा। खाली प्रचार प्रसार या जन चेतना से कुछ नहीं होने वाला। 2 अक्टूबर मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 30 नवंबर तक सभी कॉलेजों में नशा निवारण के प्रयास करने की बात की है, नशा रोकने की बात की है, नशा मुक्ति के अभियान की बात की है। ये एक तरीके से इतिश्री है। वास्तव में शराब का मजा 2 घूंट लेने की चीज नहीं कि 2 घूंट शराब ले ली जाए, ना ही ये मॉडर्न होने की निशानी है। हम लोग कहते हैं ना, जो शराब पीता है वो मॉडर्न है, जो शराब नहीं पीता वो बैकवर्ड या पिछड़ा है। एक अनुमान आया है कि 50 साल, 15 साल से लेकर 50 साल की उम्र वालों के लिए शराब किलर नंबर 1 है। अब सोच लीजिए, 15 साल से 50 साल की उम्र में ही हमारे देश की सर्वाधिक आबादी है और ये उनके लिए शराब जो है नंबर 1 की घातक बीमारी बन गई। WHO की ताज़ा सिफारिश, WHO की अभी एक सिफारिश आई है, द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी ये एक वैश्विक अध्ययन है, चेतावनी दे रहा है कि 15 साल से 50 साल की उम्र वाले तो शराब से परहेज कर ले, कि उनके लिए शराब नंबर 1 की घातक बीमारी है, नंबर 1 किलर है। अब आप अगर इससे आंकड़ों के खेल को देखें, आंकड़ों की बाजीगरी को देखें, तो अध्ययन की चेतावनी बताती है कि दुनिया में शराब की वजह से हर साल 30 लाख और भारत में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, हकीकत कुछ और है। और अगले 30 साल, आने वाले 30 साल हम सभी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होंगे, चुनौतीपूर्ण होंगे। शराब पीने से WHO ने बताया कि 230 तरह की बीमारियां होती हैं। आप सोचिए, 1 2 3 4 नहीं, 230। क्रिकेट में तो डबल सेंचुरी को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। डबल डबल सेंचुरी होती है तो हम याद करते हैं कि वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी मारी। लेकिन आप सोचिए, बीमारियां भी 230 हैं, उसमें और आगे बढ़ सकती हैं। एक स्टडी हुई है WHO की, उसमें बता रहा है कि लिवर सिरोसिस, कैंसर और टीबी जैसी घातक बीमारियां इसमें शामिल हैं। और इसके साथ साथ दूसरे जो साइड इफेक्ट हैं, इसके जो दुष्प्रभाव हैं, वो तो और भी खतरनाक है। सर, आपके दुष्प्रभाव देखिए, सड़क हादसा होता है, चोट लगती है। नशे में रहने वाला व्यक्ति, अभी तक कई स्टडीज हुई हैं, जो नशे में रहता है उसके कदम खुद ब खुद आत्महत्या की ओर बढ़ने लगते हैं और वो अपने को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति। अभी जबलपुर में 4-5 आत्महत्या हुई हैं पिछले हफ्ते में। उनमें भी कहीं कहीं यही इंडिकेट किया जा रहा है कि वो शराबखोरी या नशे के कारण था। महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, यौन अपराध होते हैं। ये साइड इफेक्ट बता रहा हूँ शराबखोरी के। शराबी व्यक्ति परिवार और समाज के लिए, अपने परिवार खुद के लिए तो समस्या बनता है, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए भी एक समस्या बन जाता है। और वहीं आप देखिए, शराब की बिक्री से टैक्स, सरकार कहती है ना राजस्व का घाटा होगा। शराब की बिक्री से टैक्स कमाने वाली सरकार को भी आर्थिक दृष्टि से बहुत नुकसान होता है। आर्थिक दृष्टि से ऐसा कि आपने टैक्स लगा के जितना रेवेन्यू लिया, लेकिन सड़क एक्सीडेंट के साथ साथ व्यक्तिगत हानि होती है, सामाजिक हानि होती है, अपराध हैं, अपराध की रोकथाम करना है, महिला अपराध, यौन अपराध, है ना, उत्पादन क्षमता घट जाती है। ये सब आर्थिक नुकसान भी सरकार कह जरूर रही कि हमको राजस्व बढ़ता है, लेकिन जितना राजस्व बढ़ता है उससे दुगना आर्थिक नुकसान होता है।
WHO का अध्ययन कहता है भारत में पिछले 12 महीनों में कुल आबादी के 39% एडल्ट वयस्कों ने शराब का सेवन किया। ये 15 से 50 वर्ष की आयु वालों की बात कर रहा है कि 12 महीने में कुल आबादी का 39% शराब का सेवन करने वाले हैं। अर्थात अगर हम देखें इसको परसेंटेज में, देश में लगभग 39 करोड़ लोग शराब पीने के शौकीन हैं। आंकड़ों की बाजीगरी, 39% को आपने जब संख्यात्मक रूप में बदला तो 39 करोड़ लोग शराब पीने के शौकीन हैं, जिसमें पुरुषों का परसेंट 51 और महिलाओं का 25% है। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि महिलाएं भी शराब पी रही हैं और मेडिकल साइंस ये भी बता रहा है कि शराब के सेवन से स्फूर्ति, उत्तेजना नहीं आती, बल्कि डिप्रेशन में जाता है व्यक्ति, अब उसको शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का, अवसाद का शिकार हो जाता है। उसकी निर्णय क्षमता, विवेक और संयम रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ये जो शराब को मैंने महामारी कहा ना, ये वास्तव में 21वीं सदी की सबसे बड़ी महामारी है, जिसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं हो सकता, जिसका कोई टीका नहीं बन सकता। शराब जैसे नशीले पदार्थ आज के दौर में महामारी है, सामाजिक संकट है, और इसलिए हमको कोरोना की तरह शराब से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना हो। जैसे कोरोना का हमने सामूहिक रूप से विवेक से लॉकडाउन में घर में रह के वैक्सीनेशन में सबने भागीदारी करके, जन भागीदारी, जन अभियान, व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ हमने कोरोना का हराया है, वैसे ही हमको शराब से भी मुक्ति पाना होगी, शराबखोरी को भी दूर करना होगा। भारत में शराब नीति और उस पर कर वसूली राज्य सरकारों का अधीन है। प्रत्येक राज्य सरकार अपने यहाँ कर वसूली करती है, टैक्स लगाती है शराब पे, शराब की नीतियां बनाती है। इसलिए आप देखेंगे हर राज्य सरकारें अधिक से अधिक टैक्स लगा के रेवेन्यू जनरेट करती हैं, राजस्व कमाती हैं। बोलते हैं कि इससे कि हम आपके वेलफेयर के काम करेंगे, सड़क बनाएंगे, अधोसंरचना का निर्माण करेंगे। लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो शराब को लेकर वर्तमान नीति में लाभ कम, आर्थिक नुकसान डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। लाभ तो कम हो रहा है, आर्थिक नुकसान ज्यादा बढ़ रहा है। इसके कई स्टडीज हुई हैं। एम्स और पीजीआई के इंस्टीट्यूशन अर्थशास्त्रियों की इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ड्रग पॉलिसी में एक उनका लेख निकला है। वो कह रहे हैं कि 2011 से 2050 तक, पूरा हमने पीरियड लिया है 2011 से 2050 तक का, वो कह रहे हैं भारत को 1,21,000 अरब का आर्थिक नुकसान होगा अगर आपने शराब पे नियंत्रण नहीं करा। शराबखोरी ऐसे ही बढ़ती रही तो राजस्व के साथ साथ 1,21,000 अरब रुपए का आर्थिक नुकसान भारत को 2011 से 2050 के बीच में होगा, जिसमें शराब पीकर मरने, सड़क दुर्घटना, बीमारी का शिकार, काम पर न जाने, अपराध कर जेल जाने से परिवार, समाज और देश सभी को नुकसान होगा। वैज्ञानिक आकलन के अनुसार 2011 से 2050 के सालों में हम 26 करोड़ जीवन वर्ष का नुकसान सहेंगे। 26 करोड़ जीवन वर्ष लाइफ साइकिल का हमको नुकसान होगा। हम औसत उम्र से इसको जानने का प्रयास करेंगे। आज अगर हमारी औसत आयु 68 साल है, फर्ज कीजिए कोई 50 साल की उम्र में शराब पीने की किसी वजह से मारा जाता है। हमारे यहाँ औसत आयु 68 साल है, 50 साल की उम्र में कोई शराब से मारा जाता है या बीमार हो जाता है तो उसमें देखिए 18 साल की जीवन वर्ष की हानि हुई समाज को। 50 धन 18, 68 साल, और किसी गंभीर दुष्परिणाम बीमारी से बच भी गया वो, तो काम करने की उसकी क्षमता वैसी नहीं रहेगी जो उस वक्त थी। इसलिए कह रहे हैं कि 26 करोड़ जीवन वर्ष बर्बाद होने की आशंका है। ये डॉक्टर अभय बंग शराब के खिलाफ एक अभियान में है, शकील अख्तर और अभय बंग, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है। 26 करोड़ जीवन वर्ष अगर किसी देश के खराब होते हैं, बर्बाद होते हैं, तो वो देश कैसे विकसित होगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर समस्या को निपटाने के लिए जल्द से जल्द एक नीति बनाना चाहिए। समझदारी से कोई नीति लागू करना होगी, तभी हम इस भारी नुकसान से बच सकते हैं, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमारी शराबी होगी। अभी तो 39 करोड़ है ना, ये 39 करोड़ तो शराब के लती हो गए हैं और इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, इसके बाद नई पीढ़ी आएगी, वो भी इसमें जुड़ती जाएगी। 39 करोड़ जो है, ये 39% जो आबादी है, ये धीरे धीरे बढ़ के आपके 80 और 85% में जाएगी। अब आप देखिए कि गुजरात और बिहार में जो शराबबंदी है, गुजरात में तो आज़ादी के समय से ही है और बिहार में अभी विगत 5 सालों से। अभी इनका हमने मूल्यांकन नहीं किया। इनका मूल्यांकन करने से स्पष्ट हो जाएगा सरकार को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अब ये समझिए कि सरकार को ये फायदा नुकसान छोड़ के ये महामारी है,
जैसे कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगा के सरकार ने सारे खर्चे बंद कर दिए, सबको घर में बैठा दिया, उत्पादन बंद कर दिया। भारतीय रेल जो कि कभी रुकी नहीं, वो भी रोक दी गई, उसके पहिए बंद कर दिए गए। कितना नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने वो सारा नुकसान सहा और लॉकडाउन लगा के कोरोना महामारी से, कोविड-19 से लड़ने के लिए कदम उठाए। और आप देखिए आज भारत में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट अगर भारत का है तो भारत का है, कोरोना से लड़ने में, सक्सेस होने में हम हैं, कि हमारे मन से कोरोना का भय खत्म हो। ऐसे ही हमको शराब के खिलाफ एक सामूहिक अभियान चलाना पड़ेगा, सब कुछ बंद करना पड़ेगा सरकार को। शराब की दुकानें बंद करना पड़ेगी, नशे का उत्पादन बंद करना पड़ेगा, उससे मिलने वाले राजस्व को कम करना पड़ेगा। 5 स्टार होटल में नहीं आती जनता ना आए, फॉरेनर आते हैं शराब पीते हैं, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करना होगी। इसलिए शराब को मैं महामारी कह रहा हूँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन शराबखोरी इतनी ज़्यादा हो गई है। अभी दीपावली में सब लोग बाजार गए, किसी ना किसी काम से सबका रोजाना बाजार जाना होता है। इस बीच में बाजार में सर्वाधिक भीड़ मुझे 2 दुकानों में देखने को मिली। ना तो वो कपड़े की दुकान थी, ना ज्वेलरी शॉप थी, ना ही कॉस्मेटिक सामान की शॉप थी, ना ही किराने की दुकान थी, ना डेकोरेशन की। ये 2 शॉप थी, पेट्रोल पंप और वाइन शॉप। सबसे ज़्यादा भीड़ प्रतिदिन मुझको पेट्रोल पंप और शराब की दुकान में मिली। सोचिए, जितने का हम पेट्रोल अपनी गाड़ी में हमारी गाड़ी पीती, उतने ज़्यादा का पेट्रोल या लिगर या वाइन आदमी की गाड़ी पी रही। अभी आंकड़े निकाले जाएं तो सर्वाधिक बिक्री दीपावली के 5 दिन के त्यौहार में, 1 हफ्ते में शराब और पेट्रोल की हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शराब एक महामारी है, कोविड-19 से भी खतरनाक वायरस है। ये वायरस धीरे धीरे संप्रांत वर्ग से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग तक पहुंचने के साथ साथ बच्चों में भी आ गया। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी शराब पी रहे हैं। जबलपुर जैसे शहर में लड़कियां भी शराब पीने लगी हैं, शराब के नशे में धुत मिलने लगी हैं। वाइन शॉप में कई बार लड़कियों को भी देखा गया है शराब खरीदते हुए। खासतौर से हॉस्टलर्स में तो इसका चलन बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरे आप सभी से निवेदन है कि हम सभी शराबखोरी के खिलाफ एक जंग लड़ें। जैसे कोविड-19 के खिलाफ हमने जंग लड़ी, कोविड-19 का हमने मुकाबला करा, लॉकडाउन भी रहे, हम घर में रहे, घर में रहने के साथ साथ हमने कोरोना वायरस की चेन तोड़ी है। इसी तरह से शराबियों की चेन भी तोड़ना हमें बहुत जरूरी है। आज आप सभी से मेरा निवेदन है कि शराबखोरी से दूर रहें। अपने आसपास में अगर कोई शराब का सेवन करता है, उसको समझाने का प्रयास करें, क्योंकि व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक सारे नुकसान शराबखोरी से हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप सभी आइए, शराब की महामारी को खत्म करने में हम सब एकजुट हों, सरकार को बाध्य करें कि इसके उत्पादन पे प्रतिबंध लगाए, शराबबंदी करें। नमस्कार। आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।